आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ शाहीन सलाउद्दीन। आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान है मेरे, जो हिंदुस्तान से आए हैं। मैं बात कर रही हूँ जसवंत सिंह जी की। जसवंत सिंह साहब आदाब। किताब आई तो वो रिएक्शन दिखाई दिया हिंदुस्तान में जो अडवाणी जी ने यहाँ कायदे आज़म के मज़ार पे जाने के बाद हुआ था, उनको भी कुछ तकरीबन एक्सपेल किया गया था, आपको भी एक्सपेल किया गया। क्यों माइंडसेट में अभी तक 47 वाला है वहाँ? नहीं, ये इग्नोरेंस है। जो कुछ हुआ किताब को बिना पढ़े एक माइंडसेट है या प्रेजुडिस है, दोनों तरफ। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही है या पाकिस्तान में ही है, दोनों तरफ है। और मैं सोचता हूँ कि जब तक जिसे आपने ठीक बयान किया, माइंडसेट, मानसिकता, मेंटालिटी, ये नहीं हम इस पर सोच करके इसको बदलने की कोशिश करें, और बहुत आसानी से हो सकता है। ये लीडरशिप फंक्शन है। जो लीडरान हैं वो कदम उठाएं, वो सोचें। जब तक ये नहीं होगा, हमारे दोनों मुल्कों की जो सबसे बड़ी तकलीफ है, गरीबी है। मैं कल दोपहर दिल्ली से कराची उतरा, मेरे साथ मेरी डॉटर इन लॉ थी। वो कहने लगी, मुझे तो नहीं लगता मैं कोई दूसरे मुल्क में जा रही हूँ। यही मुझे दिल्ली जाके लगा था। हाँ, खैर हम तो नज़दीक ही रहने वाले हैं, सिंध के। वो कहने लगी, यहाँ जब हवाई अड्डे पर उतर रही हूँ तो ऐसा लगता है जोधपुर हवाई अड्डे पर उतर रही हूँ। तो ये जो माइंडसेट है, ये सियासतदानों ने बिगाड़ा, मीडिया ने बिगाड़ा। 60 साल से हम इतने करीब होते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जब मिलते हैं एक दूसरे से उनसियत होती है, एक सा लगता है माहौल। लेकिन इसके बावजूद एक वो सडन हेट्रेड आती है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो हमारी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस पार्टीज हो, चाहे वो भारत की एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हो। ये जो सडन निकल आते हैं कि जी आपने जिन्ना के लिए यूँ कह दिया, आपने नेहरू के लिए क्यों कह दिया, आपको पार्टी से, तो इसका मतलब है आपकी पार्टी में भी काफी स्ट्रिक्ट लोग मौजूद हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर है, तंदुरुस्त रहता है, अंत्य कभी कभार थोड़ा निकल आता है, कभी कभार बीमारी आ जाती है। तो क्योंकि फोड़ा आ गया, बीमारी आ गई, खांसी हो गई, इसलिए हम शरीर को ख़त्म नहीं कर देते, और उसकी दवाई ढूंढते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो अभी तक खांसी की दवाई नहीं मिलती ना? हम तो मुल्क हैं, 60-62 साल हो गए। ये ठीक बात है, आपका सवाल दुरुस्त है। पर क्या हमने दवाई की तलाश करी है? वाकई तलाश करी है, या बीमारी को और बढ़ाने के पीछे लगे हुए? आइए देखते हैं कुछ पिछले इंटरव्यूज की झलकियां जो मैंने जसवंत सिंह जी से दिल्ली में किया था। जब में और आज में उनके व्यूज में क्या फ़र्क है? मैं कई बार सोचता हूँ, पंजाब का जो एक मुहावरा है, रोना भी साझा ते हंसना भी साझा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दैट इज देयर रियलिटी। हमको वहाँ वापस किसी तरह पहुँचना है। इट इज़ अ चैलेंज, ये सबको और उसके साथ सही सोच, सही लीडरशिप। हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोशिशें तो बहुत हुई थी पीस के लिए, अमन के लिए, और बल्कि आगरा के बारे में तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुशर्रफ साहब ने काफ़ी कोशिशें की थी। आइए एक झलक उस इंटरव्यू की देखते हैं, और फिर मैं अब आज के बारे में सवाल करते हैं। मैं सोचता हूँ आगरे की कोशिश बहुत अहम कोशिश थी। हम अपने मुकाम पर नहीं पहुँच पाए, ठीक है। अगर ये सोचकर आए थे, मैं तो आगरे में मौजूद था सभी जगह, कि एक ही छलांग में हम सब कुछ हासिल कर लें, एम्बिशियस था। मैं ये नहीं कहूँगा, अब किसको क्या दोष दें हम। वक्त था, वक्त का तकाजा था। अगर हम गलतियों की उलझन में पड़े रहेंगे, किसने कौन सी गलती की,
तो आगे का रास्ता कैसे तलाएंगे? हमने मुशर्रफ साहब के वक्त भी सुना था इरिवर्सिबल हमारा हो गया ये दोस्ती की बात, लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना रोक हो गया, हॉल्ट हो गया था। अब सलमान बशीर साहब गए थे इंडिया, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, आपके यहाँ निरुपमा राउत से बात हुई थी, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात कर रही हूँ, लेकिन तकलीफ हुई देख के, कोई बात तो नहीं लगी, एक्सप्रेशन तो नहीं लगे, दोनों ने अनाओं का मसला ही बताया। सिलसिला नहीं रोकना चाहिए, बातचीत का सिलसिला हम हर बार इस तरह से रोक देंगे, तोड़ देंगे। किसी नए गांधी और नए जिन्ना की जरूरत है? नहीं, पहले सोचें तो सही। नया गांधी और नया जिन्ना जरूरत से जरूर आता है, परंतु हम वी कैन विल इट टू ऑर्डर, इट हैज टू इमर्ज आउट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और आएगा।